बात करें महत्वपूर्ण प्रश्न की तो पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए जिसमें कवि के हृदय में कैसी व्यथा है। तो जैसा कि हमने काव्य में देखा कि कवि संसार में हो रहे संहार यानी कि विनाश के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है क्योंकि सभी को कोई ना कोई पीड़ा है। कवि अपनी पीड़ा के घुट पी लेने में ही भलाई समझते हैं। दूसरों को कहने से क्या होगा, वो खुद भी अपनी दर्द और पीड़ा में डूबा हुआ होता है। सारे संसार को दुख में डूबा देख खुद भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानना है और उन्हें लगता है कि ऐसी स्थिति में उनका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कवि घोर निराशा में डूबे हुए हैं। और दूसरा प्रश्न है, युग और मैं कविता का संदेश। देख रहे एक तरफ युग जैसे चल रहा है वैसे मैं भी चल रहा हूँ, लेकिन युग में होने वाली परिस्थितियां कुछ ज्यादा ही घातक है तो अपनी तुच्छ लगने लगती है। तो इस प्रश्न को उत्तर मित्रों आपको देना है। जो हमने पद्य पढ़ा है उसके अनुसंधान में आप इसका उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। फिर है 2-3 वाक्यों में उत्तर जिसमें पहला प्रश्न है, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है। तो देखा कि बुद्धि का काम संसार की जड़ता अज्ञान का को दूर कर छाई हुई जड़ता मिटाना है यानी कि मूर्खता को मिटाना है, और हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है, लेकिन ये काम हम नहीं कर रहे हैं। फिर है मानव की क्या स्थिति हो गई है। तो मानव जो है वह ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था। उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने विनाश में लग गया है। फिर कहते हैं, आज मनुष्य किस संघर्ष में रत यानी कि डूबा हुआ है। ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है। तो इन प्रश्नों के उत्तर मित्रों पद्य के संदर्भ में आपको लिखने हैं। फिर है एक वाक्य में उत्तर जिसमें पहला प्रश्न है कि युग और मैं कविता के रचनाकार का नाम नरेंद्र शर्मा। गगन और धरती से क्या हो रहा है। तो गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही हैं। 7 समंदर में क्या हो रहा है। तो 7 समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। आग तो है लेकिन हिंसा रूपी, युद्ध रूपी। फिर है मनुष्य के हाथ किस लिए मिले थे। तो मनुष्य को हाथ धरती पे स्वर्ग का निर्माण करने के लिए मिले थे। फिर है मनुष्य को बुद्धि किस लिए मिली थी। तो मनुष्य को बुद्धि अज्ञान का को हटाकर जड़ता मिटाने के लिए मिली थी। फिर है कवि को किसकी पीड़ा है। तो कवि को मानवता जख्मी होने की पीड़ा है कि मानवता आज मर गई। कवि का क्या उलट गया है। तो कवि का पासा उलट गया यानी कि जो सोचा था वो नहीं हो पाया। कवि को किसका गम नहीं है। युग और मैं काव्य के शीर्षक का समानार्थी शब्द और मनुष्य कौन सा का मधुरा छोड़ दिया। ये 3 प्रश्नों के उत्तर मित्रों आपके लिए है। आपको पद्य के अनुरूप खुद इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयत्न करना है। फिर है मित्रों काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें काव्य पंक्ति हमें दी है, मानव को ईश्वर बनाना था निखिल सृष्टि विश्व में लानी, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या। यानी कि जैसे हमने पहले भी देखा कि प्रस्तुत पंक्ति में नरेंद्र शर्मा युग और मैं कविता से ली है और इनमें कवि बता रहे हैं कि मनुष्य किस तरह अपनी प्रगति की राह से भटक कर गुमराह हो गया है। मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली। इन सिद्धियों के बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा, लेकिन ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के लिए फेर में पड़ गए यानी कि होड़ में लग गए। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। सब एक दूसरे की होड़ में ऐसे आ गए कि अपना ही विनाश खुद ला दिया। और इस प्रकार कवि कहता है कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी तो मैं अगर राह में भटक गया तो इसमें मेरा क्या दोष, सब अपनी राह भूल गए हैं। तो इस प्रकार प्रस्तुत जो पंक्ति है मित्रों उसमें कहते हैं कि
जब सारी दुनिया जख्मी है तो मैं थोड़ा जख्मी हुआ तो क्या हो। उसके बाद की जो पंक्ति है मित्रों, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे अपनी सबकी समता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। यह काव्य पंक्ति का आशय आपको स्पष्ट करना है, जिस तरह मैंने पहले का किया आपको इसका करना है। और इसका मतलब तो मैंने पद्य में आपको समझाया ही है, इसका भावार्थ, ठीक है। फिर है एक शब्द में उत्तर, दुनिया भर के दुखों के सामने कवि का दुख कैसा है? नगण्य। मनुष्य की बुद्धि कैसी हो गई है? उल्टी। जो काम के लिए दी थी वो काम तो कर नहीं रहा है। नरक का निर्माण कौन कर रहा है? मनुष्य। हिंसा से ग्रस्त कौन है? सारा संसार। तो इस प्रकार मित्रों यहाँ पे हमने महत्व ऐसे प्रश्न देखे, और जो कोई भी प्रश्न मैंने आपको दिए हैं करने के लिए वो आप वापस से पद्य एक बार सुन लीजिए, मैंने जो भावार्थ समझाया है वो सुन लीजिए, और उसके बाद आप अपने तरीके से उत्तर लिखने का प्रयत्न कीजिए।